गौरव भाटिया मेरे साथ है भारतीय जनता पार्टी के, मेरे साथ आज की इस चर्चा में। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, जरा पीछे लेना जी सर। स्टॉप हियर, जरा जूम करो उस पर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आरपीआई के नेता ने एक नारा लगाया था, गो कोरोना गो। बीजेपी के प्रवक्ता ने इसे अंतरंग विस्तार दिया है, गो पाजामा गो। पत्रकारिता में नैतिकता का नाड़ा तोड़कर प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट ने जब पाजामा उतारकर अपनी नग्न जंघाओं का टीवी के पर्दे पर इजहार किया तो चड्ढी बेचने वाले चॉकलेटी मॉडल भी शर्मा गए। लेकिन नारा नहीं बदला। यह नंगापन न्यूड चैनल पर, माफ कीजिएगा, न्यूज चैनल पर आराम का मामला है। बकरी जैसी टांगे फैलाए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने जब मुस्कुराकर दर्शकों का अभिवादन किया तो नंगेपन ने पहली बार राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल पर प्रतिष्ठा पाई। ऐसी ही मनोहारी तस्वीरों के लिए कहते हैं मर्यादा का मुरब्बा। देखिए, 1966 में एक फिल्म आई थी, मेरा साया। उस फिल्म में राजा मेहदी अली खान ने एक गाना लिखा था, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। अगर फिल्म के निर्देशक राज खोसला जिंदा होते तो राजा मेहदी अली खान से कहते, तुम गाना लिखो, पाजामा गिरा रे न्यूज चैनल के डिबेट में। न्यूड चैनल के इतिहास में, न्यूज चैनल के इतिहास में पहली बार किसी प्रवक्ता की पुष्ट जंघाएं दर्शकों ने देखी तो दांतों तले अंगुली दबा ली। जैसे कौरवों की भरी सभा में दुर्योधन ने अपनी जंघाएं द्रौपदी के सामने खोल दी थी, वैसे ही न्यूज 18 पर भाजपा के प्रवक्ता ने एंकर के सामने पसार दी। 120 डिग्री के कोण पर बाहर की तरफ निकली जंघाओं के बीच एक पाजामा विहीन चड्डी टीवी के पर्दे पर अवतरित होती दिखी तो टीवी पत्रकारिता की जमीन पर नंगई की मासूमियत देखने लायक थी। पहचान तो गए ही होंगे आप, गौरवर्ण गौरव भाटिया। न्यूज डिबेट में पाजामा उतारकर गौरव कैसे बढ़ाया जाता है, यह बीजेपी के भाटिया से सीखना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रवक्ता नंगा हो गया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि पाजामा उतर गया, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि आदमी अंदर से जैसा है वैसा ही टीवी पर बैठ गया। लेकिन बड़ी बहस तो यह है कि ज्यादा नंगा कौन नजर आता है इन दिनों, पत्रकार या प्रवक्ता, जो भी हो। लेकिन अंबानी के चैनल पर भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने खुलेआम पाजामा उतारकर अपनी पुष्ट जंघाओं को नुमाइश के लिए हाजिर किया तो शो के एंकर अमीश देवगन इज्जत का नाड़ा थामे रह गए। लेकिन कहते हैं कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। समझ में नहीं आ रहा था कि नंगेपन की इस प्रतिस्पर्धा में कौन ज्यादा नंगा है, प्रवक्ता, टीवी का पर्दा या प्रस्तोता। देखो अपना ताड़का कहीं की, गौरव भाटिया ये क्या भाषा है? ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है गौरव भाटिया जी। गौरव भाटिया ने अपनी पुष्ट जंघाओं को लटकते हुए कुर्ते से छिपाने की एक मामूली कोशिश की, लेकिन कुर्ता कलाकार निकला। नंगेपन के विस्तार को ढकने से इनकार कर दिया। अच्छा हाँ, ब्यौरा तो दिया ही नहीं। समझ में नहीं आता ब्यौरा किसका देना है, प्रोग्राम का, प्रवक्ता का या प्रस्तोता का। लेकिन नंगेपन के त्रिकोण में उधड़ी हुई जंघाएं अंबानी के टेलीविजन के पर्दे पर चीख रही थी, पाजामा गिरा रे टीवी के डिबेट में। अब बोलेंगे। अब सुनिए नैतिकता के नाड़े को तोड़कर पाजामे से बाहर आए प्रवक्ता गौरव भाटिया की गौरव गाथा। 12 सितंबर 2025 को न्यूज 18 इंडिया पर अमीश देवगन का शो था, आर पार। अमीश देवगन नहीं जानते थे कि जिसको भाजपा ने भेजा है वो भीतर से इतना भरा बैठा है। एयर कंडीशन में पाजामा उतारने के बाद शीतल हवा के झोंके उन दबे कुचले अंगों ने महसूस करना शुरू किया ही था कि डिबेट का पर्दा खुल जाता है और स्क्रीन पर उभरती है गौरव भाटिया के घुटनों के बीच से
अंदर के त्रिकोण की तरफ दैदीप्यमान होती एक छवि। तू देखो अपना ताड़का कहीं की गौरव भाटिया ये क्या ताड़का भाषा है? बताएगी ये बहुत गलत बात सूप है। रखा और ये ताड़का बोल बहुत क्यों? गलत बात है क्यों गौरव भाटिया व्यक्तिगत- जी। राष्ट्र ने पहली बार बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट गौरव भाटिया की पाजामा विहीन मुद्राएं देखी, या कहिए गौरव भाटिया ने राष्ट्र को उपकृत किया। टीवी पर आने वाले बड़े लोग ऐसे ही होते हैं और कहते भी हैं कि समय बदलता रहता है। तो लाइव टीवी शो में थप्पड़ मारना हो चुका था, मां बहन से अंतरंग संबंध स्थापित करने की कामना जाहिर हो चुकी थी, एंकर पर पानी फेंकने की घटना भी घट चुकी थी, एंकर का अपनी ही कुर्सी से उठकर विपक्ष के प्रवक्ता को धमकाना हो चुका था। बस पाजामा उतारकर बैठना बचा था। राम जी की कृपा से और गौरव भाटिया की हिम्मत से वो भी उतर गया। अब आप खुलकर गा सकते हैं, प्रवक्ता का पाजामा गिरा रे टीवी के डिबेट में। व्यंग्यकार राकेश कायस्थ ने टीवी डिबेट में प्रवक्ता की फैली हुई नग्न जंघाओं के सौंदर्य बोध की पूरी सप्रसंग व्याख्या कर डाली। उन्होंने लिखा कि जब टीवी चैनलों पर पाकिस्तान को भीख का कटोरा थमाने, चीन को दोस्त बनाने और ट्रंप की पतलून उतारने जैसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व के टॉपिक पर गर्मागर्म डिबेट चल रही हो, उसी दौरान सोशल मीडिया एक पार्टी प्रवक्ता का गुमशुदा पाजामा ढूंढने में व्यस्त है। मेरे लैपटॉप पर धीमी आवाज में कबीर को समर्पित आध्यात्मिक रहस्यवाद में लिपटी उस्ताद फरीद अय्याज की कव्वाली चल रही थी। हमने बेपर्दा माह जबी तुझे देख लिया, अब ना कर पर्दा की वो पर्दा नशी देख लिया। उस्ताद ने वो पर्दा नशी देख लिया कि टेक लगाई थी कि व्हाट्सएप मैसेज आया, मैंने सचमुच बेपर्दा देख लिया। लेकिन ये बेपर्दा पप्पी शेम वाला था। पार्टी विद डिफरेंस के ओजस्वी प्रवक्ता लाइव डिबेट में कुछ इस तरह बैठे थे कि क्या कहूं, तौबा तौबा। प्रवक्ता जिनके होठों की बनावट देखकर ही लगता है कि ऊपर वाले ने उन्हें यह नियामत गालियां बकने के लिए ही बख्शी है कैमरे के सामने। नहीं, टॉपलेस नहीं थे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। आम भारतीय मर्दों का अधिकार है टॉपलेस रहना। भारतीय टॉपलेस परंपरा कुछ ऐसी है कि नंगे बदन पर तेल चुपड़कर निकला चोर यहां जरूरत पड़ने पर बदन पर राख मलकर तुरंत साधु बन सकता है। प्रवक्ता महोदय बॉटमलेस थे, टॉपलेस नहीं, बॉटमलेस। अंग्रेजी में कहें तो एकदम गो कमांडो। प्रवक्ता महोदय ने दर्शकों को उसी अंदाज में हाथ जोड़कर प्रणाम किया और इससे यह धारणा एक बार फिर स्थापित हुई कि आदमी अगर नीचे से नंगा भी हो तो हाथ जोड़ने से नंगापन ढक जाता है। अच्छा, पार्टी विद डिफरेंस भी अनोखी है। यहां जरूरत के हिसाब से धारणा, परिभाषा और निष्कर्ष सब कुछ बदल जाते हैं। उदाहरण के तौर पर 56 इंच का मतलब अलग अलग नेताओं के लिए अलग अलग है। पार्टी के भगवान के लिए 56 इंच का मतलब छाती का नाप, उड़ीसा से आने वाले प्रवक्ता के लिए 56 इंच मतलब जीभ की लंबाई, और एमजे अकबर के लिए जाने दीजिए। इन सब के बीच टीवी के डिबेट में प्रवक्ता के पाजामे का उतर जाना। अब बोलिए, वो नहीं बोलेंगे। सोशल मीडिया की चर्चाओं से अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि गुमशुदा पाजामे का रहस्य क्या था। विरोधी कह रहे हैं कि प्रवक्ता महोदय ट्रंप को डरा रहे थे कि देख तेरा यही हाल करूंगा। समर्थक कह रहे हैं कि सत्य को किसी आवरण की जरूरत ही नहीं होती है। इस बात को प्रतीकात्मक रूप से स्थापित करने के लिए उन्होंने ये पाजामा विहीन भंगिमा अख्तियार की थी। हालांकि पारिवारिक सूत्रों से आ रही खबर ज्यादा प्रामाणिक मालूम पड़ती है कि नाड़ा डालने के लिए पेन नहीं मिल रहा था। इतने में लाइव शुरू हो गया और ड्यूटी के पाबंद प्रवक्ता महोदय ने लाज को लॉन्ड्री बैग में डाला और 120 डिग्री के कोण पर नंगी टांगे फैलाकर कैमरे के सामने अवतरित हो गए। कुरासोवा की फिल्म रोशेमन की तरह प्रवक्ता का पायजामा भी एक ऐसा सत्य है जिसके कई रूप हैं। सोशल मीडिया इस पर अन्वेषण करता रहेगा और नए नए तथ्य सामने आते रहेंगे। अफसोस इस बात का है कि चैनल का नुकसान हो गया। प्रवक्ता महोदय ने अगर पहले से बता दिया होता कि वो पाजामा उतार कर बैठेंगे तो अंबानी के चैनल की मार्केटिंग टीम ठीक उसी समय किसी डीओ का विज्ञापन स्क्रीन पर चिपका सकती थी और एंकर बोल देता, देखो पायजामा तो उड़ गया लेकिन फ्रेगरेंस रह गया।
कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि टीवी डिबेट में प्रवक्ता के उतरे पायजामे को लेकर आपकी रचनात्मकता क्या कहती है। इस पायजामे में इतना ही, सॉरी, इस वीडियो में इतना ही। लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।